बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रविकरनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, हम लोग जो भागवत कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक का भी जहां चर्चा होता है, उनका जो कथा सुनाया जाता है, जो कोई श्रद्धा से सुनते हैं, उन तमाम लोगों का जीवन मंगलमय हो जाता है, तमाम लोगों का जीवन बन जाता है। अभी सुन रहे थे श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, गौकर्ण और धुंधकारी। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। क्यों? जीवन में शुभ काम नहीं किए थे। जीवन में कभी शुभ काम नहीं किए थे। ऐसा कौन सा कुकर्म दुष्कर्म नहीं था जो धुंधकारी के जीवन में नहीं था। मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, मां से पैसा लेकर के वेश्या को देते थे। मां को मारते मारते पीटते पीटते जलावन जो जल रहा था उस लकड़ी में आग लगा हुआ था, नाक पर मुंह में मारते थे। अंत में मां जान बचा करके, मतलब इनके हाथ से नहीं मरो, कुएं में कूद पड़े और प्राण को त्याग दे। ऐसा दुराचारी पुत्र था। भगवान बुद्ध कहते हैं 100 वर्ष की उम्र से, 100 वर्ष की जीवन से दुराचारी का 100 वर्ष का जीवन, सदाचारी का 1 घंटा का जीवन जो है सर्वश्रेष्ठ जीवन है। सर्वश्रेष्ठ जीवन। 1 दिन का जीवन 100 वर्षों के जीवन से 1 दिन का जीवन जो सदाचारी है, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए हुए हैं, जो अपने जीवन को सत्संगमय बना लिए हैं, 1 दिन का जीवन जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए।
भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए, रोइए साकट बापरो जो हाटो हाट बिकाए। कहते हो साकट के लिए रोइए, उस मांसाहारी के लिए रोइए, वह नशा पान करने वालों के लिए रोइए। जो हाटो हाट उसका बिक्री होगा, हाटो हाट गला कटेगा। भगवान बिरसा ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा ने कहा, कल्याण चाहने वाले मांस मछली का परित्याग कर दो। कल्याण चाहने वाले, भगवान बिरसा मुंडा का आप लोग जानते होंगे, जो भगवान का दर्जा मिला उनको, भगवान बिरसा मुंडा। और वो कहते थे मछली मांस का परित्याग करना चाहिए, मछली मांस नहीं खाना चाहिए, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। और उनके बताए हुए जो उनके अनुसार चले, सबका जीवन मंगलमय हो गया। और भगवान बिरसा को भगवान पद की प्राप्ति हुई, वे मोक्ष धाम को चले गए। तो तमाम से कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा तमाम से कहते हैं कि खान पान में सुधार कीजिए, खान पान में सुधार। खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। आप लोग जानते होंगे राजा उपरिचर, राजा उपरिचर बहुत धर्मात्मा राजा थे, बहुत धर्मात्मा। धर्म के बल पर, पुण्य के बल पर वो हमेशा आकाश में विचरण करते रहते थे, आकाश में उड़ते रहते थे हमेशा। जब आकाश में विचरण कर रहे थे, उड़ रहे थे, भगवान इंद्र के मन में हो गया कि यह तो मेरा राज सिंहासन हड़प लेगा, मेरे गद्दी पर बैठ जाएगा। अभी जब हम लोग बैठे हुए सत्संग में, संत सदगुरु की कृपा है कि हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं। जितने भी संत हैं, आज तक जितने संत हुए होंगे हैं, वे ही जीव का कल्याण चाहते हैं। देवता लोग जीव का कल्याण नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं? अगर हम लोग पुण्य कर्म करने लगेंगे तो देवता सोचेंगे कि मेरे सिंहासन पर बैठ जाएंगे। भगवान इंद्र को भय हो गया, हो न हो परिचर जो है मेरे इंद्रलोक की गद्दी को प्राप्त कर लेंगे। यहां धरती पर ऋषि मुनि हवन कर रहे थे, हवन यज्ञ कर रहे थे, नाम धुन हो रहा था, हवन हो रहे थे, हवन कर रहे थे। भगवान इंद्र वहां से आए, तमाम ऋषि को देखते हवन जो कर रहे हैं, यहां भी आ कि ये सब भी इंद्रलोक की सुख को चाहते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकारे, सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देवे, स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खाने, पुण्य कहे ताहि रिझावे। तुलसी सतम तत् गए, स्वर पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत महात्मा स्वर्ग पर खखार करते हैं। ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, हवन कर रहे थे, इंद्र आए। इंद्र कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हो? ऋषि मुनि कहते हैं हम लोग हवन कर रहे हैं। इंद्र कहते इसमें बलि चढ़ाइए। बलि कहा किसका? कहा बकरा का बलि। कहा नहीं नहीं, इस हवन में बकरा का बलि नहीं होगा। तो इंद्र चाह रहे अगर ये हत्या कर देंगे, इन लोगों का पुण्य का अंत हो जाएगा, ये रसातल को चले जाएंगे, मेरा स्वर्ग का सिंहासन बरकरार रहेगा। भगवान इंद्र कहते रह गए, ऋषि मुनि नहीं माने। कहते मैं कह रहा हूं हवन बकरा का बलि दीजिए। कहा नहीं,
कहा जो इस धरती का राजा है, अगर उससे कहलवा दो, कहा किन से कहलवाइएगा? कहा राजा ऊपरीचर से। तभी ऊपरीचर कहा है, तो कहा भी आकाश में विचरण कर रहे हैं। वहां गए ऋषि मुनि को, वहां ऋषि मुनि वहां गए। भगवान इंद्र वहां कहते हैं महाराज ये लोग वहां मृत्यु लोक में हवन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप बकरा का बलि दीजिए। ये लोग मान नहीं रहे हैं। आप तो राजा हैं, आप इनको बताइए यह बकरा का बलि दे। राजा ऊपरीचर कुछ नहीं बोलते हैं। इंद्र कह रहे बोलिए, तो वह कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऋषि मुनि कहते हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम लोग हवन करेंगे, हम लोग जीव हिंसा नहीं करेंगे, जीव का बलि नहीं देंगे। फिर इंद्र कहते हैं आप कुछ बोलिए। ऋषि मुनि कहते हैं हे राजन, हिंसा नहीं होना चाहिए, किसी भी यज्ञ में हिंसा नहीं होना चाहिए। इंद्र कहते नहीं नहीं, कहिए हिंसा होनी चाहिए, बकरा का बलि होना चाहिए। राजा ऊपरीचर भगवान इंद्र को देखते हैं, ऋषि मुनि को देखने लगे। तो तब क्या कहते हैं? उनके मन में हुआ हम तो राजा हैं, किसी राजा से युद्ध होगी तो हमको तो भगवान इंद्र मदद करेंगे, ये ऋषि मुनि क्या करेंगे? मन में लोभ हो गया। ये ऋषि मुनि हमको मदद नहीं करेंगे, लेकिन भगवान इंद्र मदद करेंगे। तो क्या कहते हैं? भगवान इंद्र ने जो कहा वह बात सत्य है, सही है। मन को उनका पक्ष ले लिए। उसी समय सत्यवादी राजा था, जैसे झूठ बोले, देवता से मदद करने के लिए झूठ बोले, उसी समय उनके पुण्य का छिन्न हो गया। वहां से आकाश व सीधे नीचे, सिर नीचे पांव ऊपर है, त्राहिमाम करते हुए धरती पर गिरते, धरती भी उनको शरण नहीं दिए, धरती फट गई। और धरती ने कहा इस पापी को जगह नहीं देना चाहिए, धरती के अंदर समा गई और घोर नरक में चले गए। भगवान इंद्र मुस्कुराते हुए चले गए कि मेरा काम बन गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के अति दीन प्यारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, देव धनुज मुनि नाग मनुष्य माया विवश विचारे। कौन देव विराई विरधित हति हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पसान बिटप जर जवन कवन सुर तारे। देव धनुज मुनि नाग मनुष्य माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे। कहा देवताओं के आगे हाथ फैलाना नहीं है, फैलाना ही है तो आसरा एक है, करतार का रख दो। बीच मैदान में बांध ताटी, रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होएगा खाक माटी। अमीर उमराव दिन चार के पावने, घूमता है दरबार हाथे। कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथी। इसलिए कहते हैं जौ निज घट रसा हो, तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ, नशा है दूसर, नशीली वस्तु से दूर रहिए। नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। महाभारत माया 5985 पृष्ठ में पढ़िए। जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, भगवान शिव की वाणी है, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, वह कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है, सुअर। मानव का शरीर मिला है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस बार जो चूक जाएंगे, अब की चूक माफ नहीं होगी, अब की चूक माफ नहीं होगी। दूल्हन अचल मुकाम प्राणी जपले तू सतनाम।
इसलिए कहते नशीली वस्तु से दूर रहो। भगवान बुद्ध के समय की बात है, भगवान बुद्ध और आनंद सुबह का समय था, आ रहे थे। एक वृक्ष के नीचे क्या देखते, ढेर सारे पत्ता पड़ा हुआ, जूठा पत्तल है। एक युवक और एक नवयुवती जिनके शरीर पर सुंदर वस्त्र था, देखने में भी सुंदरी थे, क्या कर रहे हैं? जूठा पत्तल पर जो भोजन है, जूठा भोजन है, एकत्र करके एक पत्तल पर रख रहे हैं और उसको चाट रहे हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं। आनंद कहते, बनते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो भगवान बुद्ध कहते, देखते हो नवयुवक और नवयुवती को, कहां बनते, कौन है जानते हो? कहा नहीं। कहा यह दोनों जो नौलखा सेठ का पुत्र और पुत्र वधू पतहू है। का बनते, नौलखा सेठ का पुत्र और पुत्र वधू की यह हालत है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं यह लड़का बहुत सदाचारी था, बहुत सदाचारी। जब नौलखा सेठ संसार से चल बसे तो कुछ शराबियों ने यहां आया, इनसे दोस्ती की। शराब पीने वाले शराबी आए, दोस्ती किए, इनको पहले पिला रहे हैं। पिलाते पिलाते इतना पीने में मन लग गया, पूरा धन को बेच करके शराब पी गया। पति पत्नी दोनों शराब पीते हैं। निमंत्रण मिला था, कल इनको निमंत्रण देने के लिए आया था, उस समय शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते शाम में भोज खाने के लिए निमंत्रण मिला था, शराब पीते पीते नशा चढ़ गया। जब बुलाने के लिए दोनों शराब के नशे में चूर रहे हैं। नशा के नशे में चूर है। भोज बंद हो गया। सुबह में नींद टूटा तो जोरों की भूख लगी। पांव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरि यज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु के गायो, सुंदर साज दियो परमात्मा पेट दियो बरे, पाप लगायो। भूख की क्षुधा सताने लगी। जहां भंडारा का आयोजन, भोज का आयोजन किया गया था, चारों तरफ चहारवारी बंद, चार दीवारी बंद है। वहां से आए लेकिन वहां भोजन तो था नहीं, इसलिए जूठा पत्तल को चाट रहे। ये नशेली, कहा नशा की हालत होती है। श्री सदगुरु महाराज की। इसलिए भगवान बिरसा कहते, भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं नशीली वस्तु से दूर रहिए, खान पान में सुधार कीजिए। आप लोग जानते होंगे, बनारस की बात है, भगवान बुद्ध की समय की बात है। हम लोग क्या करते हैं, पाठा चढ़ाते हैं ना, देवी देवता को चढ़ाते हैं। एक बार चढ़ाइएगा 101 बार पाठा बन करके आना पड़ेगा। और जिनको जिनको निमंत्रण दीजिएगा खाने के लिए, एक कोट कुटिया दीजिएगा तो सबको 101 बार बनना पड़ेगा। और जो जो उनके साथ में जाइएगा, हम जा रहे हैं पाठा चढ़ाने के लिए, भगवती माई को चढ़ाएंगे, और जो जो उनको देखने के लिए जाएंगे, गुनगुनाते हुए गीत गाते चलेंगे, सबको 101 बार भेड़ या पाठा का शरीर मिलेगा। देखिए, आबाद में कटाते रहिए। तो संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसे से दोस्ती मत कीजिए, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कीजिए। तो वही भगवान बुद्ध कह रहे थे कि देखो आनंद, एक व्यक्ति भेड़ का बलि देना चाहते थे। भेड़ का बलि, भेड़ का बलि देने के लिए जब आए तो पंडित जी को बुलाए। अब पंडित जी क्या कर देखते हैं, बहुत जगह देखते, कहते फुलाइश हो गया तो क्या करते हैं, इस पर पानी देते, अच्छा देते हैं, और कहते हैं पान हो गया, मूली डुलाते कहते पान हो गया। ऐसे ऐसे करेंगे तब ना पान होगा। कह रहे ऐसे ऐसा नहीं भेला, वह कहते हो गया। श्री सदगुरु इस तरह का जो पंडित जी मंत्र उच्चारण करके कहते हो गया, बलि दीजिए,
उस पंडित जी को भी 101 बार पाठा के शरीर में, भेड़ के शरीर मारना पड़ेगा। और सुंदर मुलायम गद्देदार बिछावन जो भी है सोते हैं सब छूट जाएगा। संत कबीर साहब कहते रंगवा लाग तो भाई चल ही के बेरिया रंगवा लाग तो, चलने के समय पश्चाताप करना पड़ेगा। तो पंडित जी एकाएक पहुंच गए, एक भेड़ का बलि देना था। जैसे पंडित जी आए, पंडित जी मंत्र का उच्चारण करते हैं। उच्चारण करना, एक मंत्र का उच्चारण करते जैसे करते हैं, भेड़ जो था मनुष्य की आवाज में ठहाका मार करके हंसने लगा। पंडित जी मंत्र पढ़ना छोड़ दिए। मनुष्य की आवाज में हंस रहे हैं, उसके बाद रोने लगे। पंडित जी तो और आसन में पड़ गए कि एक भेड़ है, मनुष्य की आवाज में हंस रहा है, अब बाद में रुलाई हो रही है। तो पंडित जी कहते हैं आप देवता हैं कि किन्नर हैं कि गंधर्व हैं कि राक्षस हैं, आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? तो भेड़ कहते पंडित जी परिचय मंत्र पूछिए, जल्दी से आप मंत्र उच्चारण कीजिए। तो पंडित जी कहते जब तक आप हंसने का कारण नहीं बताइएगा, रोने का कारण नहीं बताइएगा, हम मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे। तो भेड़ कह रहे पंडित जी जल्दी से मंत्र उच्चारण कीजिए, कहा हम नहीं मंत्र पढ़ेंगे। सुबह से लेकर के 2 बज गया, मंत्र उच्चारण कीजिए, वह कहते नहीं करेंगे। पंडित जी कहते जब तक हंसने का कारण नहीं बताइएगा, रोने का कारण नहीं बताइएगा, तब तक मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे। जब इस तरह चल रहा 2 बज गया, तब भेड़ कहते पंडित जी आप जिस तरह कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, मैं भी था। श्री सदगुरु मैं भी था। मुंडन संस्कार का अवसर पर हमको बुला के ले गया, एक भेड़ का बलि देना था, मैंने मंत्र का उच्चारण कर दिया। मैंने कह दिया कि मैंने मंत्र का उच्चारण कर दिया, फुलहास हो गया, अब जो है आप बलि दीजिए। उधर प्याज का तैयारी है, तेल धरा हुआ, कौर कुटुंब चारों तरफ घेरे हुए, देने वाले एक, खाने वाले अनेक, सबको नरक में जाना पड़ेगा, सबको 101 बार भेड़ बनना पड़ेगा। तो महाराज मुझे कहा, मैंने उच्चारण कर दिया, सब खाए, और उसके चलते हमको भी भेड़ का शरीर मारना पड़ा। 100 बार तक मेरा गला कट चुका है। श्री सदगुरु भेड़ क्या कहते, 100 बार तक मेरा गला कट चुका है, अंतिम बार है 101 बार। इस बार जब गला कटेगा, क्योंकि मैं मांसाहारी नहीं था, मैंने सिर्फ मंत्र का उच्चारण किया था, दक्षिणा के लिए दक्षिणा मिलेगा। मैं मांसाहारी नहीं था, मैं बहुत सदाचारी था। 100 बार तक मेरा गला कट चुका है, अंतिम बार है 101 बार। आप मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, मेरा गला कटेगा। स्वर्ग लोक से विमान देखिए, विमान आ रहा हुआ है, विमान आएगा, मेरा गला कटेगा, हम गंधर्व रूप, हम दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ करके हम स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। क्योंकि मैं मांसाहारी नहीं था, गलत के संगत में पड़ गया, उसके चलते हम सिर्फ बोलना पड़ा कि बलि कीजिए। मैंने मंत्र का उच्चारण किया। महाराज श्री सदगुरु यही है, 101 बार 100 बार कटा है, अंतिम बार आप मंत्र पढ़िएगा तो 101 मेरा पूरा हो जाएगा। हंसी इसलिए कि अब हम इससे निकल रहे हैं, हंसी इसलिए हम इससे निकाल रहे हैं, एक बार न बचा है, आज तो मेरा खेल समाप्त हो जाएगा।
कहा रुलाई इसलिए कि हम उससे निकल रहे हैं, आप उसमें जा रहे हैं, यही रुलाई की बात है। पंडित जी कहते अब हम मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे। पंडित जी भागे, काशी में पहाड़ पर चढ़ गए, काशी में पहाड़ पर चढ़ गए। अब भेड़ कह रहे हैं पंडित जी जल्दी से मंत्र का उच्चारण कीजिए, विमान आ रहा है, जल्दी से। कहा हम नहीं करेंगे। अंत में पहाड़ पर चढ़ गए। बैसाख की चिलचिलाती धूप थे, जेठ की चिलचिलाती धूप थे। उस समय पंडित जी बैर का जो गाछ वृक्ष था उसके झाड़ में छिप गया। अब भेड़ा तो सुबह से भूखले था, बैर का पत्ता चटाच लबालब खाने लगा। खाने में भूल गया कि पंडित जी को मंत्र उच्चारण करने के लिए कहना है। पूरा आकाश साफ था, पूरा आकाश साफ था। एकाएक बिजली चमकता है, वज्रपात होता है। कहा? भेड़ के गले पर वज्रपात होता है। भेड़ का गला कट करके धड़ से अलग उछल रहा है, और सर जो है, सर अलग, धड़ अलग उछल रहा है। उसके कर्म फल को वह पंडित जी देखे सामने में। 100 बार तो गला कटा, एक बार मंत्र का उच्चारण करता तो तलवार गिरता, गरासा गिरता। लेकिन मंत्र उच्चारण जो हम करना छोड़ दिए तो वज्रपात हुआ, कर्म गति टारे नाही डरी। शांति संदेश में आया था यह प्रसंग। शांति संदेश में हम लोग कहते खेबे करेंगे तो कोई हिसाब, कोई बचाने वाला नहीं हुआ, कोई बचाने वाला। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए। भगवान बिरसा की वाणी है, खान पान में सुधार कीजिए, नशा पान से दूर रहिए। कौन कहते हैं? भगवान नाम तो कहते हैं, संत महात्मा तो कहते ही हैं, भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। किनके बात को मानिएगा? अगर आपको कोई कहते हैं श्री सदगुरु, अगर आपको कोई कहता है कि मछली मांस खाई तो समझिए आपका बात दुश्मन है, हितैषी नहीं है। अगर कोई कहते है शराब पीजिए, अगर इस तरह कोई शराब पीने के लिए कहते तो उनको आप अपना मित्र मत मानिए। मित्र नहीं है, वह आपको रसातल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निज ही परलोक समारा। आप लोग जानते होंगे मां सबरी को। मां सबरी कौन थी? हम लोग कहते हैं भील की लड़की थी। भील कौन? कोई कहते मुसरनी, लेकिन मां सबरी भगवान श्री राम से कहते हे प्रभु, मैं आदिवासी, मैं संथाल जाति की हूं। मां सबरी भगवान श्री राम को कहते हैं, मैं संथाल जाति की हूं। मेरी शादी हुई, मेरे पिताजी मेरी शादी किनके साथ? शराबी के साथ कर दिए। मेरी शादी किनके साथ? शराबी के साथ कर दिए। मैं बहुत सदाचारी थी, सदाचार पूर्वक मैं जीवन व्यतीत करती थी। मेरे पिताजी मेरी शादी शराबी के साथ कर दिए। मेरा पति लेकर के जा रहे थे, नशे में माते हुए जा रहे थे, जंगले में छोड़ करके वो भाग गए। कौन ऐसे है जो अपने पत्नी को छोड़ के भाग जाएगी? छोड़ेगी? है? नशा में चूर थे। देखते हैं माथे पर जो पर्दा था नीचे गिरा तो देखते हैं कुरूपा को कहां ले जाओ। शराब के चलते, नशा के चलते, अगर वह जीवन में नशा का पान नहीं करते, धर्मात्मा पत्नी सदाचारणी पत्नी को देखते हैं कि यह कुरूपा है। मेरे पति मुझको छोड़ करके भाग गए, जंगले में भाग गए। शराबी था तब तो भाग गए। श्री सदगुरु
तो क्या करना, शराब का सेवन करना चाहिए? मेरे पति मुझे छोड़ करके भाग गए, मैं बिलख बिलख करके रो रही थी, मेरा कोई मददगार नहीं था। मैं मातंग ऋषि के आश्रम में घुस गए, उनके पास जा करके मैं नाम दान लेकर के, युक्ति लेकर के ध्यान भजन करने लगी। मेरे गुरुदेव ने कहा था, बेटी मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगी, यहाँ आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे, उनका तुम सेवा करना, वो उनका दर्शन करना। 14,000 वर्ष हो गया, तब से मैं इंतजार कर रही हूं, तब से इंतजार मैं कर रही हूं। हे प्रभु आपका मुझे दर्शन हो गया, हे प्रभु आपका मुझे दर्शन हो गया। भगवान श्री राम को माँ सबरी के बारे में एक ऋषि ने कहा था, आप जाइए, हे श्री राम आप जाइए, बगल में एक साध्वी है, माँ सबरी है, वहां जाइए, उनका दर्शन आप कीजिए, उनका दर्शन आप कीजिए। भगवान श्री राम को कहते हैं, आप उनका दर्शन कीजिए, आप उनको दर्शन दीजिए। जैसे वहां भगवान श्री राम जाते हैं, पता लगाए थे कि इस रंग का है, जैसे वहां गए, माँ सबरी कहते आइए प्रभु श्री राम आइए, और भगवान श्री राम कहते माते, माँ सबरी। माँ सबरी क्यों जान गए कि भगवान श्री राम है? क्यों पहचान गए? माँ सबरी के अंतर की दृष्टि खोल गए थे। भगवान श्री राम जो जैसे जैसे चल रहे थे, माँ सबरी को पूरा पता था, क्योंकि दिव्य दृष्टि खोले हुए थे। संथाल जाति की माँ सबरी मोक्ष को प्राप्त किए, नहीं किए? हम लोग मछली मांस खाएंगे, अंडा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, तो लाभ होगा? उस माँ के कोख को धन कीजिए, जिस माँ के कोख से हम लोग पैदा लिए, नहीं लिए हैं? उस परमात्मा से हम लोग बिछड़े हुए हैं, उस परमात्मा मिलिए। मिलने का यही तरीका है। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न यही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुनी पछता है। परलोक में, इस लोक से जाकर के दूसरे लोक में, नरक लोक में इतना पिटाई करेंगे, अंडा गंडा मांस मछली खाने वाले को, शराब पीने वाले को। उस समय कहिएगा कि रामलाल बाबू के सत्संग हो रहा था, तो कह रहे थे शराब नहीं पीने के लिए, अगर छोड़ देते तो हम लोगों का परम कल्याण हो जाता। अभी जो सत्संग सुन रहे हैं, श्री सदगुरु, अभी जो सत्संग सुन रहे हैं, समझिए उस तमाम का जीवन मंगलमय हो जाएगा, तमाम का। कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। यह मत कहिएगा कि हमको लाभ नहीं मिलेगा। जो सुन रहे हैं, जिसके कान में आवाज आ रही है, श्रवण देवता कहेंगे कि हाँ महाराज, ये तो सत्संग सुन रहे थे, और चित्रगुप्त के डायरी में आप तमाम का नाम लिखा चला गया है। एक दिन किए तो इतना लाभ है, अब बराबर करते रहेंगे तो कितना लाभ होगा? बराबर करते रहिए, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। सत्संग नित्य कीजिएगा, जो भी बाधा विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। तो वहां पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। सो परोतर दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता। आज भी परे हुए असंख्य नरक में पड़े हुए हैं, दुख को भोग रहे हैं। इसलिए दुख को दुख नहीं मिले, सुख मिले। तो भगवान श्री राम कहते हैं, करण आधार सदगुरु निर्नावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। उद्धार किनके द्वारा होगा? गुरु के द्वारा होगा। आप अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, सत्संग नित्य और ध्यान करेंगे, आपका परम कल्याण हो जाएगा। करण आधार सदगुरु निर्नावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा।
जो न उतरे भवसागर, नर समाजस पाय, सुकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाय। देखिए मौत तो आनी है, कब आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। जब तक जीव का यहां भोग रहता है, किसी परिवार में रहते हैं, भोग समाप्त हो जाती है, यहां से चले जाते हैं और अपने जीवन में जो शुभ काम किए वह शुभ काम उनको शुभ गति देते, अच्छी गति को देते। सच्ची घटना है, जगह का नाम हम आपको नहीं बताएंगे, हाल ही की बात है, हाल की बात है। एक मां जा रही थी सत्संग में, श्री सदगुरु सत्संग में जा रहे थे। बेटा पुत्रों का सम्मान नहीं करते थे, नहीं, सत्संग में जा रहे थे। अपने पतों से कहते हैं जो पर्दा जिसको हटाइए, पर्दा को हटाइए, हटवाए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, लगभग 4-5 बजे की बात है सुबह। पतो उठ करके हटाई, निकल रही है। गुरु महाराज का तस्वीर है, उनको देख रहे, धीरे धीरे आए, सड़क पर से पूरे मकान को देख रही है। पतोहू मन में सोच रही है कि माँ इतना देर से मकान को क्यों देख रही है। देख करके मूर्ति है, फिर देखती है, देखते देखते आगे बढ़ गई। पतोहू भी देख रहे, ओझल हो गए। एक ऐसे जगह पर पहुंचे, पहुंचने के बाद कहते हैं काल अचानक मारी है ज्योति तर को बाज। उस मां के ऐसा मन में होगा, पतोहू मेरी सदाचारी नहीं है, खान पान में सुधार नहीं करती है, मरने के बाद भी मेरे शरीर को स्पर्श नहीं करे। उनके मन में था। संजोग से ठोकर लगी, सड़क पर ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद कानो कान हो गया, कभी दुर्घटना हुई है, इस जगह दुर्घटना हुई है, लाश कहां है तो लाश का पता ही नहीं है। लाश पूरा चिपक गया, पानी की तरह बह गया, गाड़ी जो चला उस पर। माथे का भी पता नहीं है। सत्संग भवन के आगे में ही इस तरह का घटना घटा। सत्संग में जा रहे थे, जब आते हैं हाथ में जो कुछ ऐसे साड़ी का जो कुछ कोर था, तब पहचाने गए हाथ, इतना हाथ, यही हाथ बचा था। इस हाथ में फूल और प्रसाद था, फूल और प्रसाद था, यही बचा और कुछ नहीं बचा। चिपक गए, बह गए, पता नहीं। तो उसी को हाथ को लेकर के वही कुछ पानी तानी खून था, बह करके कहां भसा लेके चले गए। पुत्र के द्वारा अग्निदान भी नहीं लिए। श्री सदगुरु मांसाहारी पुत्र के द्वारा अग्निदान भी वो नहीं लिए। उनकी बेटी कह रही थी, बाबा इस तरह का बात हमको खबर हुआ। हम जब वहां से आए तो देखते माँ कहाँ है, लोगों की भीड़ है, माँ कहाँ है, कहाँ, घर में कहीं नहीं, वहां भी। तब पता चला ट्रक ने उनको रौंद दिया, पूरे हड्डी का भी पता नहीं चला। इस संसार की हालत है। क्या उस माँ को, माँ की दुर्गति होगी? उस माँ की दुर्गति होगी? नहीं। वो माँ शुरू से सदाचारने थे। परमात्मा उनको वही बुला लिए कि जब चाह रहे हैं कि किसी के द्वारा मेरा अग्निदान नहीं हो, कोई पापी मुझे मुखाग्नि नहीं दे, अग्निदान नहीं लिए। इसलिए नाम दान का बहुत बड़ा महत्व है। नाम बजासो जीता जग में, नाम बजासो जीता। आप लोग जानते हैं अमर मुनि को। अमर मुनि अपने शिष्यों से कहे थे कि जब मेरे शरीर से जीवात्मा निकलेगी, मेरा दाह संस्कार मत करना, मेरे शरीर को जंगल में, खुले जंगल में छोड़ देना। जो मेरे शरीर के मांस को जीव जंतु खाएंगे
वो जीव जंतु जंतु को तृप्ति और शांति मिलेगी, और मरने के बाद मेरा मांस किसी के काम में आएगा। यही काम करना। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानसो न बेकाज, हार न होता आवरण, त्वचा न बाजाता बाज। किस शरीर पर क्यों गबन कर रहे हैं? यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम कहते, जाओ पर लो यहां सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। आज गौकर्ण जिस धन को लूट, धुंधकारी जिस धन को लूट करके लाए थे, मां को तो मारिए दिए। गौकर्ण ने पिताजी से कहा, पिताजी आप जाइए, धुंधकारी आपको जीने के लिए नहीं देगा। पिताजी आप नाम दान जानते हैं, मंत्र का सुमरन कीजिए, ध्यान भजन कीजिए। आप पिताजी निकलिए। अपने पिताजी को निकाल दिए। उनके पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए। मां को मार दिए। धुंधकारी अपने घर में कई वेश्या को ला करके रख दिए। श्री सदगुरु इधर डाका उधर चोरी डकैती प्रारंभ कर दिए। राजा के यहां से पूरा धन जेवर जात लूट कर आए, वेश्या के सामने रख देते। अब खाओ, कितना खाओगे? जैसे सोना चांदी राजा के यहां डाका डाल करके लाए थे, सोना चांदी को, हीरा जवाहरात को देखते हैं, वेश्या का मन हुआ एक न एक दिन ये पकड़ाएंगे, हम लोग को राजा दंड देंगे, दंडित करेंगे। श्री सदगुरु तमाम विचार किए। इनका किसी तरह समझ, इनका कामे तमाम कर देना है। राते में सब मिल करके, धुंधकारी सोया हुआ था, अब मुख पर कपड़ा का पट्टी बांध करके, कोई ऐसे बांध करके, कैसे दाब करके, इतना मार मारे। चेला से मारे, इतना कुटाई किए, छटपटा रहे थे। छोरे ने अंत में क्या किए? अग्नि जल रही थी, अग्नि से उनके मुख को जलाते हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं। फिर भी उनका शरीर नहीं छूटा तो क्या किए? तेल दे करके उसमें आग लगा दिए। फिर भी उनका शरीर नहीं छूटा तो आंगन में गड्ढा खोद करके उनको गाड़ दिए। और गाड़ने के बाद क्या हुआ? सब वेश्या संपत्ति लेकर के भाग गए। यह प्रेत जोनि को प्राप्त होगा, बन गए प्रेत। श्री सदगुरु ये प्रेत जोनि को प्राप्त किए। अब प्रेत जोनि को प्राप्त किए तो पूरा तबाह, इसको तबाह, उसको तबाह, इसको मारो, उसको मारो, ऐसा ऐसा करने लगे। इस पर चढ़ो, उस पर चढ़ाई करो, प्रेत बन करके सबको तबाह करते रहते थे। श्री सदगुरु गौकर्ण जब आए तो वहां भी देख रहे हैं गौकर्ण को संध्योपासना करने के लिए नहीं देते। गौकर्ण को संध्योपासना करने के लिए नहीं देते हैं। गौकर्ण को पता चला कि धुंधकारी मेरा चला गया तो उनके लिए कई बार गाया में जाकर के पिंडदान किए, फिर भी प्रेत जोनि से मुक्ति नहीं मिली। पुनः गौकर्ण आते हैं तो फिर वही भैंसा के रूप में शरीर में आग लगा हुआ, जल रहे, बचाओ बचाओ। गौकर्ण कहते कौन हो? कहा भैया हम धुंधकारी हैं। कहा अभी तक तुम्हारा प्रेत का शरीर नहीं छूटा? कहा भैया इससे मेरा प्रेत जोनि नहीं छूटेगा, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। तब सत्संग करवाए, पूरे गांव के लोग को बुलाए, भागवत कथा का श्रवण सबको करवाए। अब प्रेत तो होता है बहुत चालाक होता है, अस्थिर रहता नहीं है, लेकिन एक बांस का 7 पोर का एक बांस रखा हुआ था, उसमें एक छिद्र था, उसी छिद्र में प्रवेश कर गया। भागवत कथा प्रारंभ हो गया। एक दिन भागवत कथा का श्रवण किए, 1 पोर फटा, दूसरे दिन 2 पोर, 7वें दिन 7 पोर फटा। 7वें पोर फटने के बाद वह दिव्य रूप में प्रकट हो गया। वहां दिव्य रूप प्रकट हो गया। कैसा? भगवान विष्णु का रूप और स्वरूप जैसा। और ऐसे नमन करते हैं अपने भाई गौकर्ण को, ऐसे नमन करते हैं। वैकुंठ लोक से विमान आता है और उनको लेने के लिए भगवान विष्णु के 4 पार्षद आए।
ऋषि मुनि उस पर किनारे में बैठे हुए हैं और उसमें धुंधकारी को बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है, भागवत कथा की चर्चा का फल है, जिसके लिए यह सत्संग और हो रहा है। सदगुरु महा से प्रार्थना है, जिनको नहीं जाना था वो चले गए, नहीं जाना था भी रहना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, काल भी क्रूर होते, काल भी क्रूर होते। वो तो संसार से चले गए, उनके सब परिवार मिलकर के, पिताजी सब परिवार मिलकर के उनके आत्मा की शांति हेतु यह सत्संग का आयोजन करवा रहे हैं। उनके आत्मा को शांति मिले, यही सदगुरु महा से प्रार्थना है। श्री सदगुरु, यही सदगुरु महा से प्रार्थना है। सदगुरु आत्मा जहां कहीं भी हो, उस आत्मा को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।